हाँ जी बेगम साहिबा, चलें? बजट इजलास है आज। मैं थक गई हूँ अंसार, सुबह मेरी जॉब भी है। यार थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, जाना तो मुझे भी है, लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। मुझे समझ नहीं आता ये हर महीने भाईजान बजट क्यों पेश करते हैं। सबको पता है किसने कितने पैसे देने हैं। आई नो, लेकिन अब देखो, शहजादी जो है वो अपने हाथ से बना के चाय पिलाएगी तो तुम्हारी थकावट सारी दूर हो जाएगी, इसलिए आओ चलो, लेट्स गो, आ जाओ। आ रही हूँ। सुनो, एक बात बताओ, क्या जरूरत थी सोने की चेन पहन के बाहर जाने की? क्यों? मेरा शौहर किसी से कम थोड़ी कमाता है। हाँ, तुम्हारा शौहर किसी से कम नहीं कमाता है, लेकिन घर में यही बताता है कि बहुत थोड़ा कमाता है। हाँ हाँ मुझे पता है, अच्छी लग रही हो ना? बहुत खूबसूरत लग रही हो, प्लीज चलें। चलो देर हो रही, चले 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 चले। कहाँ रह गए? कर लेंगे तो कहाँ है ईरान सर? आ जाओ भाई। हो जाता है बजट के अंदर, नीचे तो भाईजान, इस महीने की बजटिंग आप जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि सुबह अंसार ने ऑफिस के लिए भी उठना है। तो भाई तुम लोग ना जाते ना आज खाने पे, तुम लोग की वजह से तो देर हुई, हम तो कब से बैठे हैं। पूरे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है जिसमें हम बाहर खाना खा लेते हैं, लेकिन आपको उसमें भी इतनी तकलीफ होती है भाभी जान। एक मिनट, भाईजान, बजट पेश किया जाए प्लीज। भाई मेरे हिसाब से तो 1 लाख रुपए बैंक से आ गए हैं, जो कि पूरे महीने का जो खर्च है, खाना पीना राशन वगैरह, उसमें लग जाएंगे। और बाकी बचा गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो वो लगभग 60,000 रुपये बनते हैं। भाई मैं पहली बता दूं, मैं 5,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। मेरा कोई काम ही नहीं हुआ इस बार। काम तो तुम्हारे पास कभी नहीं होता, हालांकि पूरी पूरी रात तुम कंप्यूटर पे बैठे होते। मेरा भाभी अब रात को फिल्में देखते हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? अच्छा, क्या मतलब है? अबरार सारी रात फिल्में देखता है? नहीं नहीं, मैं सारी रात फिल्में नहीं देखता, वो मेरा काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, काम ना मिलने पे भी काम करते हो, क्या बात है। अरे भाई खामोश हो जाओ सब। आप ये बताएं कि कौन कितने पैसे देगा। भाई देखो, मेरे हिसाब से तो हेरा और अंसार दोनों जॉब करते हैं, तो ये दोनों 30,000 रुपये देंगे। इसमें कौन सी नई बात है? और अबरार, तुम पूरे 10,000 रुपये दोगे, 1 रुपया भी उसमें कम नहीं होना चाहिए। बाकी 20,000 का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। अरे भाई हमें ये तो बताओ कि वो काम करने वाली जो है उसके 10,000 रुपए कौन देगा? चलो तुम लोग सब इस बारे में सोचो, हम जरा किचन में जाके शहजादी की मदद करते हैं। चाय बना रही है तुम सबके लिए। सबसे प्यारी, अल्लाह तुम्हें इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। चाय तैयार है बड़े मामा। भाईजान की बजट तकरीर पूरी हो गई? अरे भी तुम्हारे भाईजान को ना 10 जूते सुबह और 10 जूते रात को लगाने चाहिए। क्यों, क्या हुआ? पूरा बजट पेश कर दिया और काम करने वाली के पैसे लगाए नहीं। अल्लाह, अब तो उसको कोई पैसे ही नहीं देगा। बिल्कुल यही तो बात। चलो चाय रखो। भाई मैं आप सब लोग को एक मशवरा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, ये काम वाली करती क्या है? काम करती है और क्या। काम तो शहजादी और बड़े मामा करते हैं। क्या? जैसे मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। तो और नहीं तो क्या, सारा वक्त सिर्फ टीवी देखती रहती हो तुम। चुप करो। अरे भाई ये सबको एक एक प्याली पकड़ा दो, नहीं तो इनमें से कोई उठ के प्याली लेने वाला नहीं है। भाई मैं बड़े मामा की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। अच्छा, तो फिर उठ के अपना कप खुद उठा लो। मैं दे रही हूँ ना सबको चाय, आप लोग सुकून से बैठ जाए। तो ठीक है, फिर काम वाली की जरूरत नहीं है, काम वाली को निकाल देते हैं। हाँ निकाल दें, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने कोई चाइनीज थोड़ी बोली थी। हाँ वो चोरियां भी बड़ी करती है। अरे तो काम कौन करेगा घर का? बर्तन कौन धोएगा? सब अपने अपने कमरे की सफाई करेंगे। अरे भाई इतना बड़ा घर है, इसकी सफाई कौन करेगा? अरे भाई हम हैं ना,
ये सफाई का काम जो है वो भी बड़े मामा की जिम्मेदारी लगा दो, हम कर लेंगे। हैं? अगर कोई मसला है तो बर्तन मैं धो दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। क्यों धोगी तुम बर्तन? घर के सारे काम तुम करती हो और बर्तन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी। अरे भाई आप लोग फिक्र ना करें, मैं दे दूंगा सफाई वाली के पैसे। बड़े मामा और शहजादी पे मजीद बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, फिर तो सारे मसले हल हो गए। अंसार भाई आपने सारे मसले हल कर दिए हमारे, थैंक यू सो मच। अच्छा अबरार भाई, चाय पीकर जाए। ओके। अच्छा तो ये बताओ कि इस महीने का बजट मंजूर है सबको? जी जी भाई मंजूर है, बिल्कुल मंजूर। हाँ, 10,000 में तुम्हारी जान छूट गई है, तुम्हें क्यों नहीं मंजूर होगा? अरे भाई ऐसे जान छूटने वाली नहीं है, वो शहजादी की फीस जो है वो देने की जरूरत है। कल उसका आखिरी दिन है, अगर फीस ना भरी गई तो वो डेट निकल जाएगी और उसका पूरा सेमेस्टर जो है वो जाया हो जाएगा। आप सब लोग तो जानते हैं कि सारा का एडमिशन होना है और कल लास्ट डेट है फीस की, और पूरे 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं। अंसार और अबरार, अब तुम लोग इस मसले को हल करो। सारा बाजी, ये बड़े अब्बू हर महीने बजट इजलास को क्यों बुला लेते हैं? ताकि सबको उनकी जिम्मेदारियां बताएं। लेकिन सबको तो पता होता है ना उनको कितने पैसे देने हैं। हाँ तो फिर यही चीज हर महीने क्यों रिपीट होती है? शहजादी पुप्पो को ना अपने भाइयों को एक जगह जमा करके ना चाय पिलाने का बहुत शौक है। मामा पापा तो चाहते ही हैं कि सारे लोग एक दूसरे से लड़ते रहें और कभी एक जगह जमा ना हो। बदतमीज। चलो कुछ खेलते हैं जाके। हाँ चलते हैं। अब सब चुप क्यों हैं? तुम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारे भाईजान ने सारा की एडमिशन की फीस जमा करवानी है कल। अब वक्त आ गया कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और शहजादी का एडमिशन करवाओ। वैसे भाभी जान बुरा ना मानिएगा, घर की सारी आमदनी तो भाईजान के पास चली जाती है। और इसके बदले में तुम पूरे महीने के खाने पीने के पैसे भी नहीं देते ना फिर? भाईजान हम लोग तो घर में सिर्फ नाश्ता ही करते हैं, दैट्स इट। हाँ, दोपहर के खाने के वक्त हम ऑफिस में होते हैं और रात का खाना या तो बाहर खाते हैं या बाहर से लेते हुए आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों का खाना घर पे बनता ही नहीं है। भाई मुझसे तो ये दाल सब्जी नहीं खाई जाती। ऐसी बात भी नहीं है हेरा भाभी, भाभी जान कभी कभार चिकन भी बनवा लेती। बात सुनो मेरी, तुम दोनों गौर से। जितने पैसे आते ना उसी में घर चलाती हूँ मैं। दरख्तों पे पैसे नहीं लगे कि तोड़ूं और ले आऊं।